हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। मैं प्रदीप झा आप सभी लोगों का फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आज पर पाठशाला पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि अभी हम रेलवे का ग्रुप डी एग्जाम होने वाला है 17 अगस्त से। उसमें जो मैथ्स का सिलेबस है और जैसा क्वेश्चन आता है उसको फोकस करके उसके सिलेबस को, उसके क्वेश्चन को कर रहे हैं। और उस कड़ी में अभी हम जो है पिछले वीडियो में हमने ये परसेंटेज फिनिश किया था। और ये जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जनरली लोग इसको बहुत इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, इसको छोड़ देते हैं। और एक क्वेश्चन तो कम से कम आता ही आता है हर एक शिफ्ट में। अगर आपको फुल 25 लाना है मैथमेटिक्स में, तो कोई भी एरिया, कोई भी टॉपिक आप छोड़ नहीं सकते। जिस किसी से भी क्वेश्चन आता है बहुत सरल है, एक बार समझ में आ गया तो इससे क्वेश्चन बनाना बहुत सरल होता है और जीवन में लाइफ टाइम में आप कभी नहीं भूल पाएंगे। इतना सरल टॉपिक है, बस एक बार आप ध्यान से इसको देखें, समझ लें, फिर आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसमें देखिए हमने कुछ क्वेश्चन लिया है, उससे पहले कुछ कंसेप्ट को समझते हैं कि बेसिकली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता है क्या। आपने देखे होंगे कि ये कोई ए पॉइंट है, इसका ऐसे देखा होगा आपने कि 2, 3, ये बी पॉइंट है, ये कुछ इसका 3, 5 ऐसे गिवन होता है। तो ये बेसिकली है क्या, हमें ये समझना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक एक्सिस बनाना पड़ेगा पहले। अब ये देख लीजिए, ये जो है एक्सिस है, आपको पता है कि ऐसे बनता है। ये इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, इस वाले को जो है वाई एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, इसको वाई एक्सिस बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि ये एक्स एक्सिस है, इसमें इस तरफ जो वैल्यू होता है वो पॉजिटिव होता है और इस तरफ जो वैल्यू होता है वाई में ये पॉजिटिव होता है। ठीक है, उसी तरह जो एक्स का जो इस तरफ का वैल्यू होता है ये वाला, वो निगेटिव होता है। ठीक, ये निगेटिव होता है। वाई का जो इस पे वैल्यू होता है, इस लाइन पे, वो भी क्या होता है, ये निगेटिव वैल्यू होता है इस वाले पे, है ना। तो आप ये समझिए, इसका मतलब ये हो गया फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये हो गया सेकेंड कोऑर्डिनेट, ये हो गया थर्ड, ये हो गया फोर्थ। तो इस वाले में चूंकि एक्स भी पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव, तो इसमें जो दो वैल्यू होगा, पहला वाला जैसे एक्स वाई, वो दोनों पॉजिटिव ही होगा। अब यहाँ पे देखिए, जैसे ए है ना, A23 है, इसका मतलब ये हुआ कि ए का जो x वाला वैल्यू है वो 2 है, इसका जो y वाला वैल्यू है वो 3 है। इट मीन्स ये पॉइंट, अगर मान लीजिए x का वैल्यू 2 यहाँ पे, y का वैल्यू 3 यहाँ पे, तो ये दोनों लाइन जहाँ पे ऐसे करके आएगा और ये जो यहाँ मीट करेगा, ये पॉइंट जो हो गया वो a हो गया, ये पॉइंट जो हो गया वो हमारा a हो गया। अब b है यहाँ पे 3, 5, इसका मतलब x कोऑर्डिनेट पे उसका वैल्यू 3 होगा और y कोऑर्डिनेट पे उसका वैल्यू 5 होगा। तो जो पॉइंट होगा वो b होगा, वो 3, 5 होगा। जब भी आपको दिखे कि ये दोनों पॉजिटिव है, इसमें होगा। इस वाले में देखिए, इस वाले में क्या होगा, इस वाले में x निगेटिव हो जाएगा। पहला वाला जो वैल्यू होगा वो निगेटिव हो जाएगा और दूसरा वाला जो वैल्यू होगा वो पॉजिटिव होगा। क्यों कि x जो है इधर वाला निगेटिव है और y इधर पॉजिटिव है, तो इसमें जो वैल्यू आएगा वो y चूंकि इधर पॉजिटिव है, x निगेटिव है, तो इसमें क्या होगा, x वाला निगेटिव वैल्यू आएगा, y वाला वैल्यू इसमें पॉजिटिव आएगा। उसी तरह से इस वाले कोऑर्डिनेट में, इसमें देखिए आप, इसमें x भी निगेटिव होगा, y चूंकि ये निगेटिव है, तो इस वाले कोऑर्डिनेट में जो दोनों वैल्यू होगा दोनों निगेटिव ही होगा, निगेटिव में आएगा। इस वाले में फोर्थ कोऑर्डिनेट में आप देखिए, फिर x हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, y निगेटिव हो जाएगा। तो ये पहला वाला जो वैल्यू आएगा x, वो पॉजिटिव होगा और दूसरा वाला जो वैल्यू है वो आपका निगेटिव होगा। तो जब कभी आपको कोई वर्टेक्स यानी शीट्स का ये से दे दिया हो 2, 3, 4, 5, -3, तो आपको पूछा जा सकता है कि ये किस कोऑर्डिनेट में लाई करेगा। तो आप देख सकते हैं इसमें कि अगर दोनों वैल्यू पॉजिटिव है तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में लाई करेगा, अगर x निगेटिव है, y पॉजिटिव है तो सेकेंड कोऑर्डिनेट में लाई करेगा ये, अगर दोनों वैल्यू निगेटिव है तो ये थर्ड में लाई करेगा, अगर दोनों ये x वाला पॉजिटिव और y वाला निगेटिव है तो ये फोर्थ कोऑर्डिनेट में लाई करेगा। ठीक है, उसी तरह से आप एक क्वेश्चन देखिए, इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूँ। ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है सेकेंड वाला, बेसिकली इसी पे डिपेंड है ना। पहले इसी को यहाँ पे इसके साथ साथ इसको कर लेते हैं, जैसे जैसे आते जाएगा इसी कोऑर्डिनेट पे डिपेंड है, इसी कंसेप्ट पे। देखिए, एक्स अक्ष के सापेक्ष बिंदु 7, 8, एक्स अक्ष के सापेक्ष बिंदु 7, 8, मतलब इसमें कहीं पे 7, 8 है, 7, 8 है ना। x में कहीं पे, जहाँ x का वैल्यू यहाँ पे मान लीजिए ये x अक्ष के सापेक्ष बिंदु है, यहाँ पे x का वैल्यू 7 है और y का वैल्यू मान लीजिए 8 है, यहाँ पे हो गया, मान लीजिए इसमें हो गया। तो x अक्ष के सापेक्ष इसका प्रतिबिंब जो बनेगा
वो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। देखिए तो एक्स अक्ष के सापेक्ष इसका प्रतिबिंब बनेगा तो डेफिनेटली ये इस तरफ बनेगा, यहाँ बनेगा। वाई अक्ष के सापेक्ष अगर बोलता प्रतिबिंब तो इस तरफ बनता है इसका, है ना, ऐसे बनता है प्रतिबिंब। लेकिन एक्स अक्ष के सापेक्ष अगर मान लीजिए कि मिरर है, ये मिरर है, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। यूँ ही इसका प्रतिबिंब यहाँ बनेगा तो इसका देख रहे हैं ये वैल्यू तो वही रहेगा, 7 8 ही रहेगा। वैल्यू एक्स कोऑर्डिनेट 7 रहेगा, वाई कोऑर्डिनेट 8 ही रहेगा, पर उसका साइन चेंज हो जाएगा। साइन चेंज कैसे हो जाएगा, यूं ही ये अब आ गया एक्स, इट मीन्स ये आ गया चौथे वाले कोऑर्डिनेट में। तो इसमें देखिए एक्स का वैल्यू प्लस है, वाई का वैल्यू माइनस है, तो ये हो जाएगा हमारा 7 एंड -8, है ना। तो ऐसे इसका आंसर डायरेक्टली अब हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 7 -8, यानी जो लास्ट वाला आंसर होगा ये वाला, वो इसका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगर इसी का वैल्यू मान लीजिए 7 8 का वैल्यू, ये एक्स कोऑर्डिनेट, ये 7 8 का, ये 7 8 है ना, इसका मतलब ही है कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है, क्योंकि 7 8 दोनों पॉजिटिव है, मतलब यहीं पे होगा, वो इसी में कहीं पे होगा, ठीक है। अगर इसका वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में प्रतिबिंब पूछता तो वाई एक्सिस ये है, ये इधर आता, इधर बनता, तो यूँ ही इधर आएगा तो वैल्यू तो सेम रहेगा लेकिन साइन चेंज हो जाएगा। इसका साइन कैसे चेंज हो जाएगा, अब देखिए ये y है, यहाँ पे y तो पॉजिटिव रहेगा लेकिन x नेगेटिव हो जाएगा इस वाले में, है ना। तो यहाँ पे इसका वैल्यू हो जाता -7 और 8, -7 और 8 हो जाता है इसका वैल्यू। क्यों कि इस तरफ x नेगेटिव है, इस तरफ y पॉजिटिव है, तो इसमें यूँ ही आएगा। अब देखिए अगर इसका हमें फिर से पूछे कि x के रिस्पेक्ट में प्रतिबिंब क्या होगा, तो x के रिस्पेक्ट में प्रतिबिंब इस ये है इसका, तो इधर आएगा, यूँ ही इधर आएगा, तो इसमें क्या होगा, दोनों निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि इसमें दोनों निगेटिव होता है, दोनों निगेटिव होता है। फिर अगर इसका प्रतिबिंब पूछेगा y के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट, y एक्सिस के रिस्पेक्ट में पूछेगा, डेफिनेटली ये इसमें आ जाएगा। तो यूँ ही इसमें आएगा ये, तो क्या होगा, इसमें y क्या है हमारा निगेटिव होगा, x हमारा पॉजिटिव होगा, तो ये डेफिनेटली क्या होगा, y निगेटिव हो गया, x पॉजिटिव हो गया, तो x इसका 7 हो जाएगा, y निगेटिव 8 हो जाएगा। तो इस तरह से जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए कि एक पॉइंट दे दिया जाए और किसी एक्सिस के रिस्पेक्ट में उसका आपको रिफ्लेक्टेड इमेज पूछे, परावर्तित जो इमेज पूछे, तो इस तरह से अगर कंसेप्ट आपका क्लियर रहेगा तो कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा। इसको याद नहीं करना है, उसको यही फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग आपको माइंड में सेट कर लेना है। आप बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। आई थिंक ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, और साथ में वो क्वेश्चन भी। तो जब भी कोई एक ऐसे ए का वैल्यू बी का वैल्यू कोऑर्डिनेट के हिसाब से दिया हो, तो आप ये समझ जाइए जो पहला वाला जो उसका वैल्यू है वो एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग बता रहा है, माने एक्स एक्सिस पे वो पॉइंट इतनी डिस्टेंस पे लाई कर रहा है, और वाई सेकेंड वाला जो उसका वैल्यू है वो वाई एक्सिस पे वो जो है उतने डिस्टेंस पे, यहाँ पे सेंटर से, यानी जो 0 0 वाला पॉइंट है वहाँ से उतने डिस्टेंस पे लाई कर रहा है। और नेगेटिव और पॉजिटिव साइन ये बताता है कि वो जो वर्टेक्स है वो किस कोऑर्डिनेट में वो लाई करता है ना। तो इसके करने से पहले हम बाकी जो थोड़ा सा क्वेश्चन है इसको देख लेते हैं ना। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन है आपका दोनों डिस्टेंस फार्मूला पे है, वैसे ये भी डिस्टेंस फार्मूला पे ही बनेगा, लेकिन उससे पहले हम इस वाले को कर लेते हैं तो और अच्छे से तो वो भी समझ में आपको आएगा, पहला वाला भी। अब देखिए कोऑर्डिनेट पे हमें जो पढ़ना है बेसिकली 3 तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है, एक तो डिस्टेंस फार्मूला पे, एक सेक्शन फार्मूला पे, और एक एरिया ऑफ ट्रायंगल पे। तो आज हम कर रहे हैं डिस्टेंस फार्मूला पे बेस्ड। अगर देखिए मान लीजिए ए कोई पॉइंट है, ए पॉइंट है और ये कोई पॉइंट बी है, ये पॉइंट बी है, ये डिस्टेंस निकालना है हमें, ये वाला। तो क्या होगा, आपको दे देगा कि इसका कोऑर्डिनेट कुछ है, इसका कोऑर्डिनेट कुछ है। मान लीजिए इस वाले का कोऑर्डिनेट है x1 y1 और इस वाले का कोऑर्डिनेट है x2 y2, है ना। x2 y2 मतलब समझ में आ गया होगा। वैसे क्वेश्चन में आपको यहाँ पे डिजिट गिवन होगा, है ना, यहाँ पे क्वेश्चन में आपको डिजिट गिवन होगा, लेकिन हम समझाने के लिए बता रहे हैं कि अगर 2 पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट पहले वाले का x1 y1 है और दूसरे वाले का कोऑर्डिनेट x2 y2 है, तो अगर हमें AB का डिस्टेंस पता करने के लिए बोले कि ये AB की लंबाई क्या है, तो हम इसको ऐसे फाइंड करते हैं x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, इसका अंडर रूट, ये होता है डिस्टेंस फार्मूला। मतलब x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर
तो उसका जो स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो होता है डिस्टेंस फार्मूला। अब इसमें आपको यहाँ याद रखना है जो x2 माइनस x1 है और y2 माइनस y1, इसमें हम x1 माइनस बेसिकली फार्मूला तो ये होता है ना, लेकिन चूंकि स्क्वायर है तो नेगेटिव आए या पॉजिटिव आए बात एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसको क्या करेंगे हम x1 माइनस x2 भी ले सकते हैं और y1 माइनस y2 भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा कि x2 माइनस x1 हो और x1 माइनस x2 हो, जब उसका स्क्वायर कर देंगे तो वैल्यू सेम आएगा। तो इसका मतलब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो पहला वाला है वो x कोऑर्डिनेट का जो x का जो डिफरेंस है, पहला वाला और दूसरे वाले का डिफरेंस का स्क्वायर लेना है, और दूसरा वाला जो है वो दूसरे वाले कोऑर्डिनेट के दोनों का जो दूसरा वाला है उसके डिफरेंस का स्क्वायर लेना है। सिंपली ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, फॉर्मूला तो ये होता है, लेकिन आपको सुविधा के लिए पहले केस में क्या करना है, जो पहला कोऑर्डिनेट है दोनों का 2 पॉइंट है, पहले वाले पॉइंट का पहला कोऑर्डिनेट, दूसरे वाले पॉइंट का पहला कोऑर्डिनेट, उसका जो डिफरेंस होगा उसका स्क्वायर ले लेना है, उसमें प्लस कर देना है। दूसरे वाले कोऑर्डिनेट जो है दोनों का, वो दोनों का डिफरेंस का स्क्वायर कर देना है और दोनों को ऐड कर देना है और फिर उसका स्क्वायर रूट निकाल लेना है। तो आपको क्या होगा, वो डिस्टेंस निकल जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन करते समझ में आएगा। ये देखिए ये पॉइंट है, एक पॉइंट है 2 2 एंड 5 2, इसका हमें डिस्टेंस पता करना है सिंपली। अब देखिए 2 2 है, पहला पॉइंट 2 2 यहाँ पे मान लीजिए, ये पॉइंट है 2 2 और ये पॉइंट है हमारा 5 2, ये है हमारा 5 2। इसका डिस्टेंस क्या होगा ये पता करना है, सिंपल है। अब देखिए कुछ भी हम ले सकते हैं, मतलब इसका डिफरेंस लेना है। आप देख इसमें करते हैं क्या, हम देखते हैं कि ये अधिक है ये कम है तो इसमें से घटा देंगे, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 0 हो गया, 0 का स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा, ये हो गया, ठीक है ना। ये वैल्यू हो गया हमारा 2 2 और 5 2 एक वर्ग के दो क्रमागत शीर्ष हैं, तो वर्ग की प्रत्येक भुजा निकालनी है हमें, है ना। 2 नेगेटिव 2 है बेसिकली, ये 2 नेगेटिव 2 और 5 2 है। सॉरी क्वेश्चन लिखने में गलती कर दिया है, बेसिकली 2 नेगेटिव 2 है, ये 2 एंड नेगेटिव 2 है, दूसरा वाला कोऑर्डिनेट जो है नेगेटिव 2 है, तो 2 अब इसमें तो चेंज हो जाएगा थोड़ा सा, ये हो गया 2 नेगेटिव 2 है। देखिए ये जो कोऑर्डिनेट है पहला वाला ये 2 और ये नेगेटिव है ना, ये 5 2 है, तो पहला वाला तो 5 माइनस 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 5 माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस दूसरा वाला ये दोनों 2 2 है तो ये क्या होगा 2 करेंगे, फिर माइनस है ये भी नेगेटिव 2 है, तो नेगेटिव 2 करेंगे जब इसको तो क्या होगा यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। तो आप देखिए ये इसका स्क्वायर रूट हो गया, तो ये हो गया हमारा 3 स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया 4 स्क्वायर, ये हो गया 4 स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये हो गया 9 प्लस 16 25 हो गया, तो इसका स्क्वायर रूट होता है 5, तो ये हो गया 5 यूनिट हमारा आंसर आ गया। तो कितना आसान है कि इस तरह के क्वेश्चन करना, बस आपको याद रखना है कि दोनों x वाले का 5 यूनिट इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, 5 यूनिट इसका आंसर हो जाएगा। तो बस ये याद रखना है आपको, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो हमें 2 पॉइंट का डिस्टेंस निकल जाएगा। और उसको आप सरल रूप में ऐसे कर सकते हैं कि x वाला जो कोऑर्डिनेट है उसका डिफरेंस ले लीजिए, जो भी अधिक है कोई फर्क नहीं पड़ता, x2 माइनस x2 करें या x2 माइनस x1 करें, एक ही बात है। तो दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, उसका स्क्वायर कर लीजिए, प्लस फिर y वाला जो टर्म है दोनों का उसको डिफरेंस ले लीजिए, उसका स्क्वायर कर लीजिए और दोनों को ऐड कर देना है, उसके बाद उसका स्क्वायर रूट निकाल लेना है, वही हो जाएगा हमारा डिस्टेंस। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन भी इसी पे डिपेंड है, उसके बाद करेंगे हम पहला क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो है, लास्ट क्वेश्चन जो है वो ये है बेसिकली कि देखिए यदि दो बिंदु, फिर यह दो बिंदु x 7 और 1 15 है, बीच की दूरी 10 इकाई है, मतलब इसका आंसर दे दिया हो, डिस्टेंस हमें दे दिया हुआ है, ये पहला कोऑर्डिनेट क्या होगा ये पता करना है हमें, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए ये एक पॉइंट है A, इसका कोऑर्डिनेट है x7, है ना, ये x7 है, एक पॉइंट है B जिसका कोऑर्डिनेट है 1 15, है ना, 1 15 है, इसका हमें डिस्टेंस गिवन है ये 10 है ना, ये 10 है, तो हमें x का वैल्यू जो ये वाला निकालना, सिंपली है, सब कुछ पता है, एक ही नहीं पता है वो भी निकल जाएगा बहुत आसानी से। अब पता कैसे करेंगे इसको, देखिए हाँ ये x का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। अब देखिए हमें पता है कि क्या होता है x1 ये x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस
15 माइनस 7 का स्क्वायर, कुछ भी करें बस डिफरेंस लेना है, क्योंकि हमने यहाँ पे इसलिए ले लिया x माइनस 1, इसको मैं इसमें से माइनस कर दिया, 15 माइनस 7, जो सुविधा हो आपको आगे पीछे कर सकते हैं, बस डिफरेंस लेना है जो आपको सुविधा हो, x2 माइनस x1 या x1 माइनस x2 कुछ भी कर सकते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं है ना। इसका स्क्वायर करना है, इसका जो स्क्वायर रूट है यही तो 10 है ना, ये डिस्टेंस फार्मूला है हमारा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर को ऐड करके उसका स्क्वायर रूट निकालते हैं, वो डिस्टेंस निकलता है। यहाँ पे डिस्टेंस हमें गिवन है, तो ये देखिए, तो ये तो हो गया हमारा x1 माइनस x माइनस 1 का स्क्वायर, अब प्लस ये कितना हो गया 8 हो गया, 8 का स्क्वायर, ये हो गया स्क्वायर रूट, ये हो गया हमारा 10 हो गया। अब क्या करते हैं, जब स्क्वायर देखिए दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट ये इधर हट जाएगा, इधर स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा x माइनस 1 का होल क्या स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा 10 स्क्वायर यानी 100 माइनस 64 है ना, तो ये हो गया हमारा 36 हो गया, 36 हो गया। अब देखिए आप इसका इट मीन्स x माइनस 1 हो गया हमारा अंडर रूट 36। आपको पता है जब एक तरफ का स्क्वायर हटाते हैं तो दूसरी तरफ स्क्वायर रूट हो जाता है, तो इसका वैल्यू होता है प्लस माइनस 6, इसका वैल्यू होता है 36 का, हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि 36 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 6 आएगा, लेकिन नहीं, प्लस माइनस 6 होता है। क्यों, ये 6 को भी स्क्वायर करेंगे तो 36 आएगा, क्लियर है, और निगेटिव 6 को भी स्क्वायर करेंगे तो वो भी 36 आता है, 36 ही आएगा। इसीलिए 36 का जो स्क्वायर रूट होगा वो होगा प्लस माइनस 6। तो यहाँ पे देखिए x माइनस 1 इक्वल टू आ गया प्लस माइनस 6, यहाँ पे x का वैल्यू 2 आ जाएगा। कैसे, एक बार में क्या होगा, x इक्वल टू प्लस 6 लेंगे तो प्लस 6, ये प्लस 1 तो मतलब 7 आ गया, ठीक है। एक बार में क्या होगा, ये 1 तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो गया 1, ये माइनस 6 हो गया, ये क्या हो जाएगा माइनस 5 हो गया। इसका दो वैल्यू आ गया 7 और नेगेटिव 5, तो जिसमें x का वैल्यू 7 भी हो सकता है, x का वैल्यू नेगेटिव 5 भी हो सकता है। तो देखिए किस ऑप्शन में ये है, तो ये चौथा वाला ऑप्शन जो है हमारा लास्ट वाला, उसमें 7 नेगेटिव 5 है। कैसे आया, आराम से समझ में आ गया होगा आपको कि डिस्टेंस फार्मूला यूज़ कर लिया कि हमने, वो डिस्टेंस हमारे गिवन है, दोनों को क्या किया हमने स्क्वायर किया, क्योंकि जब स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, इधर भी स्क्वायर हो गया तो ये 100 हो गया, तो 100 माइनस 64 हो गया, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 36 आ गया। और जब इसका मतलब इधर यहाँ से जब स्क्वायर हटेगा तो 36 पे स्क्वायर रूट आ जाएगा, और 36 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस 6 होता है, सिर्फ 6 नहीं, ये आपको दिमाग में डाल लेना है, ठीक है। कभी कभी जैसे लेंथ है कुछ है तो वो क्या होगा, वो लेंथ निगेटिव नहीं होता तो उसका आंसर 6 ही होगा। एरिया है, एरिया कभी निगेटिव नहीं होगा, तो उसमें अगर प्लस आए या माइनस आए, हमें माइनस नहीं लेना, प्लस ही लेना है। लेकिन इसमें तो x तो निगेटिव हो सकता है ना, मैंने पहले ही बताया कि x कब निगेटिव हो सकता है। तो जहाँ पे निगेटिव पॉसिबल नहीं है वहाँ पे सिर्फ प्लस ले लेते हैं, कि जहाँ पे निगेटिव संभव है वहाँ पे निगेटिव भी लेते हैं। आइए वह शीट्स का जो कोऑर्डिनेट है वो निगेटिव में हो सकता है, इसलिए प्लस माइनस 6 हो गया। तो x का वैल्यू एक बार प्लस 6 करके फाइंड कर लेंगे, एक बार माइनस 6 करके फाइंड कर लेंगे। जब प्लस 6 करके फाइंड करते हैं तो वैल्यू 7 आया, जब माइनस 6 करके फाइंड करें तो वैल्यू उसका नेगेटिव 5 आया। तो x का दोनों वैल्यू हो सकता है, 7 भी और नेगेटिव 5 भी, और इस तरह से ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया। तो डिस्टेंस फार्मूला बहुत आसान है, आप बहुत आसानी से इसको, एक कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, कोई भी क्वेश्चन आएगा डिस्टेंस फार्मूला से तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन अब करते हैं इसको। ये बेसिकली एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज है जिसका तीनों वर्टेक्स दिया हुआ है। मान लीजिए ये देखिए ये त्रिभुज है, इसका मान लीजिए A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है, ये कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, A का दिया हुआ है 4 1, B का दिया हुआ 1 1, B का दिया हुआ 1 1 और C का दिया हुआ 3 5। हमें ये पूछ रहा है कि ये त्रिभुज, आपको पता है कि त्रिभुज क्या का समबाहु होता है, समद्विबाहु होता है, विषमबाहु होता है, समकोण होता है। तो हमें दिया इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, उसके लिए हमें डिस्टेंस फार्मूला पता है। तो पहले हम सबका AB BC AC पता कर लेंगे, तो तीनों का जब लेंथ पता चल जाएगा आपको अपना आप पता चल जाएगा ये त्रिभुज कौन सी है। अब यहाँ पे देखिए AB क्या हो जाएगा, हम AB यहाँ पे पता करेंगे तो AB क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा हमारा 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 का स्क्वायर, क्लियर।
का स्क्वायर रूट हो जाएगा, है ना। तो ये 0 हो गया, ये 4 - 1 3, तो 3 का स्क्वायर रूट 9। अब ये रूट में ही रहने देते हैं क्योंकि फाइनली सबको रूट में ही रहना है, या तो इसको फिर ए भी करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। बेसिकली ये 3 भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि लेंथ है, ए बी लेंथ है, इसमें +-3 होगा, याद रखना है। जब भी ए बी का लेंथ डिस्टेंस कभी नेगेटिव में नहीं होता है ना, इसका वैल्यू हमेशा इसका स्क्वायर रूट तो +-3 आएगा, लेकिन डिस्टेंस या ये जो है लेंथ है कभी नेगेटिव, उसका भी सुना है कि -3 मीटर, -4 मीटर, नहीं, वो हमेशा पॉजिटिव में ही होता है, इसलिए इसका आंसर ये जो है 3 ही होगा। उसी तरह से हम BC फाइंड कर लेंगे, सबको ऐसे फाइंड कर लेंगे, आपको अपने आप आंसर पता चलेगा। BC देखिए, फिर क्या करेंगे, BC में ये 3 - 1 हो जाएगा, 3 - 1 का स्क्वायर प्लस 5 - 1, 5 - 1 का स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया हमारा स्क्वायर रूट। तो ये हो जाएगा 3 - 1 2, 2 का स्क्वायर 4, ये 4 16, ये हो जाएगा 4 4 16, ये हो जाएगा 2 2 4, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर, ठीक है, ये 20 का स्क्वायर हो गया। अब उसी तरह हम CA पता करेंगे, CA पता करेंगे तो फिर वही डिफरेंस 4 - 3 का 1 का स्क्वायर प्लस 5 - 1 4 का स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया हमारा। तो ये हो जाएगा हमारा 17। अब देख रहे हैं तीनों साइड जो है वो अलग अलग हो, इसका लेंथ हो गया नेगेटिव तो √9 मतलब 3 हो जाएगा, इसका रूट हो गया, इसका हो गया लेंथ हो गया √20 यानी 4√5 होगा। इसका मतलब तीनों अलग है, सेम नहीं है। कोई दो सेम होता तभी विषमबाहु होता, और समकोण भी नहीं बनेगा। क्यों? समकोण के लिए आपको पता है कि पाइथागोरस थ्योरम होता है, उसको यूज करके किसी दो का स्क्वायर जो है वो तीसरे वाले के इक्वल होना चाहिए। तो कोई ऐसा नहीं है, जैसे 9 + 20 29 हो जाएगा, तो वो भी आपको नहीं फॉलो हो रहा है। इसका मतलब ये समकोण भी नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा लास्ट वाला, यानी विषमबाहु त्रिभुज, मतलब वैसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजा का लेंथ अलग अलग होता है। इसका आंसर हो जाएगा विषमबाहु। समद्विबाहु मतलब क्या होता है? जिसका कोई दो भुजा बराबर हो। इसमें तीनों अलग अलग है, नहीं होगा। समद्विबाहु नहीं होगा, समकोण भी नहीं होगा, क्योंकि समकोण में क्या होता है, किसी दो का योग जो है तीसरे के बराबर होना चाहिए। ऐसा ये भी रूल फॉलो नहीं कर रहा है। तो इस तरह से क्या है, हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पहला पार्ट किया, जो कि था बेस्ड किस पे? डिस्टेंस फार्मूला पे। अगर आप अच्छे से समझ गए होंगे इसको, तो डिस्टेंस फार्मूला से पे बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आप गलत नहीं करेंगे, अब बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। बस आपको ये याद रखना है कि x वाला जो कोऑर्डिनेट, पहला वाला जो कोऑर्डिनेट है उसके डिफरेंस का स्क्वायर प्लस दूसरा वाला जो कोऑर्डिनेट है उसके डिफरेंस का स्क्वायर, दोनों को ऐड कर लेंगे, उसका स्क्वायर रूट पता कर लेते हैं, तो वही होता है उस दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, यानी दूरी वही। और कैसे कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, वर्टेक्स कहाँ पे किस पे प्लेस्ड होगा, कहाँ नेगेटिव होगा, कहाँ पॉजिटिव होगा, सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसका अगला वीडियो में कोशिश करेंगे जो सेक्शन फार्मूला और एरिया ऑफ ट्रायंगल दोनों एक साथ फिनिश कर लें, और एक ही वीडियो में यानी अगला वीडियो में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फिनिश हो जाएगा। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आप यकीन कीजिए कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। आप खुद आप एनालाइज कीजिएगा कि डिस्टेंस फार्मूला से आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता है। उसी तरह से अब हम आगे सेक्शन फार्मूला और एरिया ऑफ ट्रायंगल पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, साथ में उसके कंसेप्ट को भी समझेंगे, फिर आपका उससे भी कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो जल्द मिलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अन्य पार्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।